हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम एक वास्तविक क्रमबद्ध परिसंचरण पथ को दर्शाता है? तो चलिए देखते हैं। पहला विकल्प क्या है? दायां निलय से पल्मोनरी आयोटा से ऊतक, ऊतक से क्या है? पल्मोनरी शिराएं और बायां आलिंद। दूसरा विकल्प क्या है? बायां आलिंद से बायां निलय, बायां निलय से आयोटा, आयोटा से ऊतक शिराएं, इसके बाद दायां आलिंद। और तीसरा विकल्प क्या है? बायां आलिंद, बायां निलय, पल्मोनरी आयोटा से क्या? ऊतक, ऊतक से दायां आलिंद। और चौथा विकल्प क्या है कि दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां निलय, आयोटा, धमनी, ऊतक, इसके बाद सिराएं और इसके बाद कहाँ जाएगा? दायां आलिंद में रक्त आ जाएगा। तो अगर हम चारों विकल्प को देखें तो हमारे चारों विकल्प में क्या कॉमन आ रहा है? ऊतक। ऊतक मतलब कि जो हमारा रक्त परिसंचरण है वो हम ऑक्सीजन युक्त रक्त परिसंचरण को देखेंगे। मतलब क्या है कि हमारा हृदय से रक्त निकल के कहाँ जा रहा है? ऊतकों में जा रहा है। तो अगर हम देखें तो हमारे प्रश्न का मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगा? मुख्य अवधारणा क्या होगा कि परिसंचरण, परिसंचरण चरण पथ। परिसंचरण पथ का मतलब क्या होता है कि रक्त का मार्ग, जो भी परिसंचरण पथ का मतलब क्या होता है कि तरल का मार्ग। अब उस तरल में कुछ भी हो सकता है, तो उसके मार्ग को हमको क्या करना है? बताना है। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम प्रश्न में देखा हमने कि सभी जगह क्या आ रहा है? ऊतक आ रहा है। पहले विकल्प में भी ऊतक है, दूसरे में भी ऊतक है, तीसरे में भी ऊतक है, चौथे में भी ऊतक है। तो अगर हम प्रश्न को विकल्प के अनुसार सॉल्व करें तो क्या है? ऊतक मतलब हमारा रक्त कहाँ से निकलेगा? हृदय से निकल के ऊतकों में जाएगा, ऊतक से क्या करेगा? फिर से हृदय में जाएगा। तो अगर हम परिसंचरण का मार्ग देखें तो सबसे पहले क्या होगा कि रक्त हमारा कहाँ, शुद्ध रक्त कहाँ जाता है? मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ जाएगा? पहले बायां आलिंद में, बायां आलिंद में जाएगा। और बायां आलिंद के बाद रक्त कहाँ जाएगा? बायां निलय में, बायां निलय में रक्त गया। और बायां निलय के बाद रक्त कहाँ जाएगा? आयोटा मतलब महाधमनी में, आयोटा, आयोटा में गया। और आयोटा से कहाँ गया? धमनियों में, धमनियों में रक्त गया। और धमनियों से रक्त कहाँ जाएगा हमारा? धमनियों से रक्त जाएगा ऊतक में, ऊतक में गया। और ऊतक से कहाँ जाएगा? अब ऊतक में गया और ऊतक में ऑक्सीजन क्या हो गया? उपयोग हो गया। अब ऊतक के बाद ऑक्सीजन का उपयोग हुआ तो रक्त कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया, मतलब कि ऑक्सीजन विहीन हो गया। तब ऊतक से कौन लेके जाएगा रक्त? हृदय में। तो हृदय में लेके जाएंगी शिराएं, शिराएं रक्त लेके जाएंगे। और शिराएं कहाँ रक्त लेके जाती हैं? दायां आलिंद में, आलिंद में रक्त को लेके जाएंगी। तो ये हमारा क्या है? परिसंचरण का पथ है, जो कि हम अपने विकल्प, जो कि ये है जहाँ से रक्त शुरू होता है शुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त कहाँ तक? हृदय से रक्त का परिसंचरण शुरू होता है और हृदय में पहुंच जाता है। तो ये क्या है? हमारा पूरा परिसंचरण पथ है। और हम इसको अपने विकल्प में देखेंगे कौन से विकल्प में है। तो पहला विकल्प क्या है? दायां निलय, दायां निलय नहीं, पहले दायां आलिंद में रक्त जाएगा। दायां निलय में नहीं, यहाँ बायां निलय होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प क्या है? दायां आलिंद से बायां निलय। भाई दाएं से बाएं में रक्त ऐसे छलांग मार के चला जाएगा क्या? तो ये हमारा ये वाला विकल्प भी गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या है? बायां आलिंद, बायां निलय, पल्मोनरी आयोटा नहीं होगा यहाँ पे, ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। और चौथा विकल्प क्या है कि दायां आलिंद से, सॉरी, बायां आलिंद से बायां निलय, बायां निलय से आयोटा में गया, आयोटा से धमनियों में गया, धमनियों से ऊतक में गया, ऊतक से शिराओं में, शिराओं से दायां आलिंद में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।